नमस्कार मित्रों। ये हमने आपके लिए जो 12 नंबर का टॉपिक होता है, जिसमें आपके ये ABCD के जो 4 प्रश्न होते हैं, 4 जो ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको जो उत्तर छाँटना होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लगभग 40 क्वेश्चंस आपको बनाए हुए हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान से देखना है आपको और उसका उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बोल्ड करके दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला प्रश्न का क्या उत्तर है। तो इदम सर्वम केन आवश्यम, तो ये है सब कुछ किसके द्वारा व्याप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ईसा, यानी कि ईश्वर के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। कया भावनया जगत भुंजिते, तो ये जो भावना है यानी कि किस भावना के द्वारा संसार का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों त्यागेन, यानी कि त्याग की भावना के द्वारा हमें संसार में सभी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तो मैंने अभी इसमें जो क्वेश्चन तैयार किए दोस्तों, तो इनको आप एक बार अध्ययन कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जितने भी प्रश्न बनाए हैं इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आपको जो ABCD के जो प्रश्न आएंगे वो सारे इसी में से हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ना है आपको और एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर रिवीजन कर लेना है। 5 मिनट में ये आपको पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रश्न है इहे कानी कुर्बानी कुर्बन जिजीविषेत। इहे कानी कुर्बन जिजीविषेत, इहे का मतलब यहाँ, कौन से कुर्बन का मतलब करते हुए, जिजीविषेत का मतलब कुर्बन का मतलब कार्य करते हुए, जिजीविषेत का मतलब जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो कैसे कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्माणी, यानी कि शास्त्र नियमित कर्मों को करते हुए यहाँ पर आपको जीने की इच्छा करनी चाहिए, यानी कि आपको 100 वर्षों तक जीने की इच्छा यहाँ पर करनी चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 4 है ऐश्वर्य लोका किन आवृता। तो ऐश्वर्य लोका यानी कि जो असुरों के जो लोक हैं, किन आवृता किसके द्वारा आवृत हैं, किसके द्वारा ढके हुए हैं। तो अंधेन तमसा, यानी कि अज्ञानता और अंधकार के द्वारा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आगे 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कीदृशा लोका अंधेन तमसा आवृता। कीदृशा लोका अंधेन तमसा आवृता, किस प्रकार का लोक अंधकार और यानी कि अंधेरा अज्ञानता से आवृत होता है, ढका हुआ होता है। तो असुर लोक, असुरों का जो लोक होता है, असुर लोक है, वो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं चैनल पे, और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस पार्ट से और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। तो मैं उसी पर आपको वीडियो और आपको PDF साथ में भेज दूंगा। दोस्तों, चलते आगे। प्रश्न नंबर 6 है विद्या अविद्या चेके अन्यते एव आहु। विद्या और अविद्या के द्वारा भिन्न ही फल प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा धीरा, यानी कि धीरजन, सज्जन और धैर्यवान जो व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अस्माकं कृते तत् के विचक्षरे। हमारे लिए उस आत्म तत्व की व्याख्या किसने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा धीरा, धीर लोगों ने इसकी व्याख्या की है। आगे चलते दोस्तों कया अमृतम अश्नुते, यानी कि किसके द्वारा अमृत प्राप्त किया जाता है। तो किसके द्वारा, विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर होगा विद्या। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9 मानव मृत्युम केन तरती। तो मानव मृत्यु को किस प्रकार पार करता है। तो अविद्या के द्वारा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम वश्नुते। तो ये है अविद्या, अविद्या के द्वारा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर। राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 विद्या अमृतम वश्नुते संकलित है। तो ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ईशावास्योपनिषद में 18 यहाँ पर मंत्र हैं, कुल 18 मंत्र है ईशावास्योपनिषद में, और ये ईशावास्योपनिषद माध्यन्दिन और काण्व शाखा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं दोस्तों अनेजत एकम मनसो जव्यो न एनत देवा आपनुवन पूर्वम वर्षत। तो दोस्तों, ये एक आपका जो पहला पाठ है उसका चौथा श्लोक है। तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि एक जो विकार रहित जो आत्म तत्व है वह मन से भी तेज वेगवान है। मनसो जवियो, मन से भी तीव्र वेग वाला है। न एनद देवा, जिसे इंद्रियों के द्वारा भी आपनुवन पूर्वमर्शत, आपनुवन का मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता। न आपनुवन
पूर्वम अरसद जो पहले से ही विद्यमान होता है। तो इसमें दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर, और इसकी दूसरी लाइन है तत् धावती अन्यान अतिथि तिष्ठति अस्मिन् अपे मातरिश्वा ददाति। तो इस प्रकार इसकी आपको यहाँ पर क्या है व्याख्या करनी है। तो ये पहले पाठ में से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ विद्या अमृतम अश्नुते से संकलित की गई है। यह ईशावास्योपनिषद में संकलित है। इसमें हमें आत्म तत्व के बारे में बताया गया है, और हम व्याख्या में करेंगे दोस्तों कि यह एक आत्म तत्व जो विकार से रहित होता है, जो मन से भी तेज गति वाला होता है, पहले से ही सभी जगह स्थित होता है, वह स्थिर होते हुए भी अन्य जीवों पर अतिक्रमण करता है, और सभी प्राणवायु या सभी प्राणियों के जो आत्म तत्व है उसका निर्धारण वायु के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसमें दोस्तों व्याख्या हो जाएगी। और आगे चलते दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है वर्तंतु शिष्य के अस्ति। वर्तंतु का शिष्य कौन था, यानी कि वर्तंतु का शिष्य कौन है। तो इसमें आएगा आसीत, अस्ति के जगह आसीत आना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो वर्तंतु का शिष्य कौन था, कौत्स। कौत्स वर्तंतु का शिष्य था। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको इस वीडियो में बताया। क्षिति से कस्मिन समग्र कोशम दत्तवान है, यानी कि राजा के पास से किसमें, यानी कि समग्र कोश को, संपूर्ण खजाने को दिया। तो किसमें दिया, विश्वजीति नामक यज्ञ में। विश्वजीत अध्वरे, विश्वजीति नामक यानी कि विश्वजीत नामक यज्ञ में दिया था महाराज रघु ने अपने संपूर्ण कोश को दान में। रघु कीदृशे पात्रे अर्घ्यम निहितवान। तो राजा ने, महाराज रघु ने कौन से पात्र में यानी कि पूजा की सामग्री को रखा। तो मृणमय पात्रे, मिट्टी के पात्र में। मृणमय पात्रे, मिट्टी के पात्र में। अगला प्रश्न दोस्तों, अनर्घशील यस्सा प्रकाशे कस्य विशेषण स्ते। अनर्घशील यानी कि श्रेष्ठ स्वभाव वाला और यश से प्रसिद्ध किसकी विशेषता है, किसकी विशेषताएं हैं, महाराज रघु की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है मान धनाग्राही कस्य विशेषणम अस्ति। तो मान धनाग्राही जो है किसका विशेषण है, तो ये है महाराज रघु का, जो मान यानी कि सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रगण्य हैं, अग्रसर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कै कृतांजलि सन उवाच। कौन हाथ जोड़ते हुए बोले। तो महाराजा राजा रघु, उत्तर होगा राजा रघु, हाथ जोड़ते हुए बोले। मंत्र कृताम ऋषिणाम अग्रणी कै। मंत्र कृता ऋषियों में, मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी कौन है, कौन थे। तो गुरु वर्तंतु, महर्षि वर्तंतु जो कौत्स के क्या थे, गुरु थे। लोकेन उष्ण रश्मि किम आप्तमम। संसार में उष्ण रश्मि किसके द्वारा आप्त है। तो ये चेतना के द्वारा, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है वो किसके समान आप्त है। तो ये चेतना के समान, चेतना के द्वारा, यानी कि उसके द्वारा चेतना प्राप्त होती है। कस्य मने न तृप्तम, किसका मन तृप्त नहीं हुआ। तो रघु का, किसका मन, रघु का मन तृप्त नहीं हुआ। रघु संभावितुम वनात् के आगते। रघु को सम्मानित करने के लिए वन से कौन आया। तो कौत्स आया था। कौन आया था, कौत्स। कै स्वार्थोपत्तिम प्रति दुर्बला सबवत। कौन अपनी स्वार्थ सिद्धि के प्रति निराश हुआ। उत्तर है कौत्स, उत्तर क्या है, कौत्स, यानी कि महर्षि वर्तंतु का शिष्य कौत्स। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कीदृशी गाम निशम्य। कौत्स अवोचत, यानी कि किस प्रकार की वाणी को सुनकर कौत्स बोला। उदाराम, तो महाराज रघु की उदार पूर्वक वाणी को सुनकर के कौत्स ने कहा या बोला। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथे सती केशाम अशुभम न भवती। यानी कि मालिक के होते हुए किसका अशुभ नहीं होता है। तो प्रजा का, किसका, प्रजा का। नाथे स्वामी, स्वामी के होते हुए किसका अशुभ नहीं होता है। तो प्रजा का अशुभ नहीं होता है। अगला प्रश्न है तमिश्रा कस्य दृष्टि में अवरुद्धम करोति। यानी कि अंधेरा किसकी दृष्टि को अवरुद्ध करता है। तो लोकस्य, लोक की, संसार की दृष्टि को अवरुद्ध करता है। शरीर मात्रेण तिष्ठन कै शोभते। शरीर मात्र से, केवल शरीर मात्र से कौन शोभत होता है। तो रघु, महाराज रघु। स्तंभेन निवारे,
निवर नहीं है, ये निवार है। स्तंभे निवार एव के अवशिष्ट आसित। स्तंभ निवार के डंठल के समान कौन अवशिष्ट था? तो राजा रघु। कौन था? राजा रघु। अगला प्रश्न है कै शरद घनम नर्दति। कौन शरद घन से यानी कि शरदकालीन बादलों से याचना नहीं करता है? तो चातक पक्षी शरदकालीन बादलों से याचना नहीं करता है। कस्य स्वस्ति अस्तु। किसका कल्याण हो? महाराज रघु का। किसका कल्याण हो? महाराज रघु का। राइट आंसर होगा। प्रतियातु कामम क्या आसीत है। जाने के लिए जाए। प्रतियातु कामम क्या आसीत है यानी कि जाने की इच्छा कौन करता है? तो जाने की इच्छा कौन करता है? महाराज वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौत्स। तो इसमें गुरु कौत्स, गुरु वर्तंतु का शिष्य कौन है? कौत्स। कौन है? कौत्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कौत्स। महर्षि शिष्यम कै निषिद्धवान। महर्षि के शिष्य को किसने रोका? महाराज रघु ने। किसने रोका? महाराज रघु ने, राजा रघु ने। और वर्णाश्रमाणाम गुरु क्या आसित है। चारों वर्णों और आश्रमों के गुरु कौन थे? राजा रघु। कौन थे? राजा रघु थे। चारों आश्रमों के नियामक भी राजा रघु ही थे। विच क्षणे वर्णी के आसित है। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य कौन था? तो ये था कौत्स। कौन था दोस्तों? कौत्स था। इसके बाद में दोस्तों समाप्त विद्येन मया कस्य विद्या समाप्त है। इसके द्वारा किसकी विद्या समाप्त हो गई थी? समाप्त विद्येन मया यानी कि मेरी समाप्त विद्या होने के द्वारा। तो कौन था? कौत्स। कौन था दोस्तों? कौत्स। कौत्स की विद्या समाप्त हुई थी। किसकी विद्या समाप्त हुई थी? कौत्स की। कौत्सेन महर्षि किमर्थम विज्ञापित अभूत। कौत्स के द्वारा महर्षि को किस लिए विज्ञापित हुए? महर्षि के समय यानी कि पास में उनके अग्रसर। तो किस लिए विज्ञापित हुए? प्रार्थित हुए। किस लिए प्रार्थना की उन्होंने? गुरु दक्षिणार्थम। गुरु दक्षिणा देने के लिए महर्षि के सामने उन्होंने गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रार्थित हुए थे, प्रार्थना की थी। कौत्सस्य गुरु क्या आसित है। तो कौत्स का गुरु कौन था? महर्षि वर्तंतु। कौत्स का गुरु कौन था दोस्तों? महर्षि वर्तंतु था। आगे है वेद विदाम वरेण द्विजेन क्या आविदित है। वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौत्स किससे आविदित हुए? राजा रघु से। परिवादन नव अवतार विषय क्या चिंतित आसित है। परिवाद के नए अवतार के विषय में कौन चिंतित था? तो राजा रघु यानी कि अपवाद के स्वरूप परिवाद का ये कोई नया अवतार न हो, इस विषय में चिंतित था राजा रघु। प्रातः प्रयाण अभिमुखाय क्या आसित है। प्रातः कालीन जाने के लिए उद्यत हुए कौन थे? जाने के लिए कौन उद्यत हुए थे? तो राजा रघु। कहाँ जाने के लिए? कुबेर से धन लाने के लिए तैयार हुए थे। तो अंतिम प्रश्न है रघु कौत्स संवाद इति पाठे कस्मात् ग्रंथात् संकलित अस्ति। तो रघु कौत्स संवाद जो पाठ है कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के 5वें सर्ग से लिया गया है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो ये मैंने आपके प्रथम 2 पाठों के क्वेश्चन दिए हैं। इससे आगे भी आपको संपूर्ण पाठों के प्रश्न मिलने वाले हैं और ये आपके 12 नंबर का टॉपिक है। 12 नंबर मतलब 2% आपकी अवश्य से बढ़ सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो या आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आपका इस चैनल पर मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।